जो पूरा यूनिवर्स है वो वाइब्रेशन, एनर्जी और मैटर, यानी कि जो फिजिकल रियलिटी है, ये तीन चीजों से बना है। तीन चीज। और उसी को सिद्धों ने लोगों को समझ आए तो जो वाइब्रेशन है उसको शिव कहा, शिव। और ये भी कहा कि शिव आधार है, शिव आधार है। और एनर्जी, वाइब्रेशन से एनर्जी, एनर्जी को उन्होंने कहा ये शक्ति है। और शिव आधार होना चाहिए शक्ति का। जो शक्ति उपासना करनी है तो शिव आधार होना चाहिए। इसलिए पहले संभवी जरूर कर लेना। अगर किसी ने श्री विद्या करी है तो पहले संभवी कर लेना, आधार है। और फिर वो शक्ति, क्योंकि श्री विद्या के बाद मेटीरियलाइजेशन प्रारंभ होती है। जो आइंस्टाइन का प्रिंसिपल है, देखो मैं क्वांटम फिजिक्स भी बताता जाता हूं, और अपना शिव योग का जो आध्यात्मिक सिद्धांत है वो कैसे साइंटिफिक पौराणिक समय से चले आ रहे हैं। अद्वैत श्री विद्या में कहा गया है कि जो साधक है कुछ समय के बाद उसको संकल्प सिद्धि प्राप्त होती है। संकल्प यानी कि वो जो सोचता है वो रियल हो जाता है। उसको वाक सिद्धि प्राप्त होती है, यानी कि वो जो बोलता है वो सच्चा हो जाता है। अब ये कैसे होता है? जो आइंस्टाइन प्रिंसिपल उसने बताया, E=mc²। उसने कहा जो वाइब्रेशन है, वाइब्रेशन से पैदा होती है एनर्जी, और एनर्जी से पैदा होता है फिजिकल रियलिटी। वाइब्रेशन, एनर्जी, फिजिकल रियलिटी। संभवी में आप सीख रहे हो कि अपनी वाइब्रेशंस को कैसे कंट्रोल करना, अपने को कॉस्मिक वाइब्रेशन से कैसे जोड़ना, और उसको जोड़ के उस योग की स्थिति में कैसे आना। जीवन में जो घटनाएं घटित हो रही हैं, जो कि डिस्कनेक्ट हो गई हैं कॉस्मिक इंटेलिजेंस से, जैसे आपके परिवार में अनबन हो रही है या जीवन में और खटपट हो रही है, यानी कि यू आर डिस्कनेक्टेड विद द हायर पॉजिटिव कॉस्मिक एनर्जी। तो किस प्रकार से अपने जीवन की प्रत्येक घटना को उस कॉस्मिक माइंड से, उस कॉस्मिक, क्योंकि मेरे माइंड में बहुत से संस्कार है, मेरे माइंड में बहुत सारी पॉजिटिव बिलीफ हैं, लेकिन उससे ज्यादा बहुत सारी नेगेटिव बिलीफ हैं। और वो नेगेटिव बिलीफ मेरे जीवन के अलग अलग नेगेटिव साइकिक इंप्रेशंस के कारण वो मेरी भरी हुई है। तो वो जो वाइब्रेशन मैं अपने माइंड से छोड़ रहा हूं इस समय, वो अगर नेगेटिव है तो उन वाइब्रेशन से एनर्जी कौन सी पैदा हो रही है? बोलो, नेगेटिव। और उसके बाद मेरे जीवन में जो घटनाएं पैदा हो रही वो कौन सी हो रही हैं? नेगेटिव हो रही। और जब मैं शिव योग को प्राप्त होता हूं तो मैं अपने माइंड को बाईपास करता हूं। मैं क्या करता हूं? इसको कॉस्मिक माइंड से जोड़ देता हूं। एंड लेट द कॉस्मिक माइंड वर्क ऑन मी। उस समय जो मैं ध्यान की स्थिति में हूं, उच्च ध्यान की अवस्था में आप जाओगे, तो उस ध्यान की अवस्था में जो कॉस्मिक माइंड है, उसमें अगर आप हल्का सा बस मैसेज दे दो कि मैं ये चाहता हूं, तो वो जो वाइब्रेशंस पैदा होंगी वो पॉजिटिव होंगी। उससे जो एनर्जी पैदा होगी वो पॉजिटिव होगी, और उससे जो जीवन की घटनाएं हैं वो कौन सी पैदा होंगी? पॉजिटिव होंगी। तो आइंस्टाइन का जो प्रिंसिपल वाइब्रेशन, एनर्जी, फिजिकल रियलिटी, उसी तरीके से अब देखो हमारे जो शास्त्रों में समझाने का तरीका था, क्योंकि मैं वेदों को आपके क्वांटम फिजिक्स के और विज्ञान के तरीके से भी बता दूं, जिससे हमारे नौजवान जो हैं वो
अपने जो कल्चर है उसके प्रति उनको गर्व महसूस हो कि दे कम फ्रॉम ए वेरी रिच हेरिटेज, वेरी साइंटिफिक हेरिटेज। अब जो वाइब्रेशन है उसी से वाइब्रेशन शिव ही बोलते हैं ना, ज्योतिर्लिंग ज्योतिर्मय निर्गुण निराकार। उस वाइब्रेशन से अगर वो निर्गुण निराकार है, उसमें गुण कौन से होंगे, अच्छे या बुरे, सतोगुण रजोगुण तमोगुण। अब उस शिव में अगर जैसा गुण हम डाल देंगे उससे शक्ति का वही रूप प्राप्त होगा, और हमारा माइंड इंस्ट्रूमेंट है उसको कैच करने के लिए। और हमारे दुर्गा सप्तशती में कहा गया है, मां कहती है कि मेरा भक्त मुझे जिस रूप में ध्याएगा मैं उस रूप में चली आऊंगी। लक्ष्मी रूप में ध्याओ, मैं लक्ष्मी रूप में चली आऊंगी। दरिद्रा रूप में ध्याओ तो मैं क्या करूंगी, मैं उसी रूप में चली आऊंगी। मैं सरस्वती रूप में ध्याओ, मैं सरस्वती रूप में चली आऊंगी। मुझे अज्ञानता रूप में ध्याओ, मैं अज्ञानी बन के चली आऊंगी। मैं उस अवस्था में हूं जो निर्गुण निराकार है, और गुण आपका माइंड देगा उसको। वो गुण कौन देगा, गुण यानी कि शेप स्ट्रक्चर, मैं जीवन में चाहता क्या हूं। और ये आपने ट्रेनिंग लेनी है अभी, ये पहली शुरुआत जो है कि अपने माइंड को प्रोजेक्ट करना है। वो कॉस्मिक जो है माइंड, जो कि शिव और शक्ति है, वो हमेशा तुमको देने के लिए तैयार है। और वो प्रश्न नहीं पूछेंगे क्या मांग रहे हो, वो ये नहीं कहेंगे बेटा बहुत गंदी चीज मांग रहे हो, बड़ी परेशानी हो जाएगी, या वाह 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 बहुत अच्छा मांगा। वो दे आर जस्ट देयर, वो तुम्हें देने के लिए तैयार है। तो हमने क्या सीखना है, हमें अच्छा लेने के लिए तैयार होना पड़ेगा। तो वो शिव जो वाइब्रेशन है वो शिव है, और शक्ति उसके ऊपर आधारित है। और उसी शक्ति को कहा गया है जगत जननी, कहा गया ना, मां दुर्गा, तुलजा भवानी, नाम हम अलग अलग कर दे तो वो है वही आद्य शक्ति, वो पैदा करने वाली। और आइंस्टाइन प्रिंसिपल ले लो, एनर्जी क्या है, पैदा करने वाली। क्या पैदा करने वाली, मैटर, फिजिकल रियलिटी। और मां भगवती क्या पैदा करने वाली, जो आपके जीवन में होना है, वो जगत जननी है। तो उस एनर्जी से जो भी आपके जीवन में आप अपने, और उसको कहा गया कर्मों के अनुरूप आप पैदा करते हो। किसके अनुरूप पैदा करते हो, कर्म। और कर्म क्या है, संस्कार। संस्कार क्या है, जो आपके दिमाग को पकड़ते हैं और आपकी सोच वो पैदा करते हैं। और जो आप लगातार सोचते हो वही मां भगवती उसी रूप में आपके जीवन में आ जाती है। समझ आया कि नहीं आया? शिव योग